राधे राधे दोस्तों। मैं आयुष यादव, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट लिस्ट परदेसी। और हमारे साथ एक परदेसी भैया हैं। इनसे मैं 2-3 दिन रिक्वेस्ट किया तो आज ये मान गए हैं। थोड़ा बिजी रहते हैं, बहुत सारा भार है कंपनी का इनके ऊपर। तो आइए जानते हैं इनकी एक छोटी सी कहानी, इनकी जुबानी। सबसे पहले धन्यवाद भैया आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद। भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार यादव हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। बिहार कहाँ? वैशाली जिला जंदाहा से। वैशाली जिला जंदाहा से। तो भैया हम ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप ये बताएं कि आप अपनी जर्नी जो है परदेसी लाइफ कब से स्टार्ट किए? भैया वो तो लगभग 7-8 साल हो गया, 2017 से स्टार्ट किए। 2017 से। तो सबसे पहला जो जर्नी था आपका कहाँ का था? यही था, एजे ग्लास फैक्ट्री भुवनगिर, हैदराबाद से ही आप? हैदराबाद तेलंगाना में। अच्छा। तो जब यहाँ आए थे पहली बार तो कैसा आपका मतलब यहाँ कैसा लग रहा था, क्या मूवमेंट था, कैसा आपको नज़ारा यहाँ का लग रहा था? अचानक आप बिहार बिहार छोड़ के अचानक आप हैदराबाद आए, आपको यहाँ का स्थिति कैसा लग रहा था उस समय? देखिए, हम पहला बार तो जब आए थे तो यहाँ रो रहे थे। बहुत सारी घर की याद आ रही थी, माँ का याद आ रही थी, दोस्त लोगों का जो है याद आ रही थी। और हम स्टडी छोड़ के ही आए थे। घर की स्थिति उस ढंग की नहीं थी और पढ़ाई भी हम बहुत विशेष कर पढ़ाई करना ही चाहते थे कि हम अच्छे से पढ़ें, कहीं आगे बढ़ें। लेकिन वहाँ की स्थिति, वहाँ के सरकार की स्थिति को लेकर के नहीं कर पाए उतना, घर उतना मजबूत नहीं था। तो वजह से जब मैं यहाँ आए तो शायद लगता था कि जब मैं वहाँ से चला तो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो अपनी काबिलियत से हो या फिर जैसे हो, यहाँ आए इस कंपनी में जब काम करना चालू किया एजे ग्लास फैक्ट्री में, तो वहाँ से कहीं अच्छी स्थिति हुई। वहाँ के लोगों से बहुत, वहाँ के सरकार से हम क्या कहे, मुंह से अच्छी बात नहीं निकलना चाहती है, बहुत दूसरे ढंग के हैं। जो भी दिल में बोलिए खुल के। अब ऐसे तो कुछ शब्द शब्द नहीं निकालना चाहते हैं कि हमारे जो सरकार हैं या फिर वहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही खराब ढंग की है, जिसके वजह से हम लोग को लगभग 2800 किलोमीटर तय करके यहाँ आना पड़ता है। ट्रेन से ही लगभग पड़ जाता है 2000 किलोमीटर। उसके बाद फिर ट्रेन से हम लोग 350 किलोमीटर दूर पड़ता है दानापुर से घर। फिर यहाँ सिकंदराबाद से भी 100 किलोमीटर लगभग दूरी तय करना पड़ता है। यानी सब मिला के लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी में हम लोग घर से हैं यहाँ। और हमारी कंपनी जैसे हो, बिहार से तो कहीं बेहतर है, अच्छी है कि हम लोगों को यहाँ लगभग 5000 लोगों को काम दे रही है, इससे सबका घर परिवार चल रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, बिहार के नीतीश बाबू हों या फिर जो पहले की जो सरकार थे या भविष्य में आएंगे, वो क्या करेंगे समझ में नहीं आ रही है। कि हम बिहारी को कहीं भी जाते हैं दूसरे स्टेट में तो लोग अच्छे ढंग से नहीं व्यवहार करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग कहीं ना कहीं जैसे हो अपना व्यवहार से, अपनी बोल विचार से, अपनी काबिलियत से सही सलामत रह रहे हैं। लेकिन घर जैसी फील नहीं होती है भैया। तो आप क्वालिफाई भी लग रहा है, कहाँ तक पढ़ाई की आप? भैया हम बीएड कर चुके हैं। बीएड कर चुके हैं? जी। तो आपको तो टीचर का भी वैकेंसी निकल रहा पोस्ट है ग्रेजुएट भी हैं और बीएड भी कर चुके हैं। कई एक बार सीटेट में भी बैठा है, एक सीटेट मेरा क्वालिफाई भी है, लेकिन एक पेपर। लेकिन अब हमें उस ढंग से वहाँ पर समय नहीं मिल रही है और उस ढंग का जो है व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार की नीतियां गलत है, इसके कारण से आप अभी यहाँ? हाँ, जो समझ ही रहे हैं आप भी। इस सवाल आप सरकार किसकी देखना चाहते हैं बिहार में? प्रशांत किशोर तो अभी पूरा चमक गए हैं एकदम। प्रशांत किशोर भी हैं, अब क्या विश्वास, पहले से मान कर चलिए कि हम परिवार में रहते हैं
और परिवार में किसी एक को मुखिया हम चयनित करते हैं और उन पर से विश्वास अगर उठ जाती है तो दूसरा भी मुखिया को चयन करना लोग अच्छा नहीं मानते हैं। परिवार की बात बता रहे हैं। लेकिन मुखिया बिना चेंज किए तो आपका परिवार तो चलता नहीं है। नहीं, वो भी तो सही है कि मुखिया तो चुनना चेंज किए पड़ेगा ना आपको। हाँ, नहीं चलती है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से इस बार जो है सरकार चेंज करने के लिए सबों ने ठानी है। अब अपनी अपनी इच्छा लोग रख रहे हैं क्योंकि युवा को चाह रहे हैं। जैसे हम लोग जैसे बीएड किए थे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जिस ढंग से हम लोगों को ऑफर दिए थे या फिर बहाली निकाले थे 17 महीने में उनका दावा है कि 5 लाख नौकरियां दे 5 लाख नौकरियां दे देंगे, दिए थे। दिए भी थे। इसके वजह से हम तो प्रशांत किशोर जी को नहीं तेजस्वी यादव जी को जो है वोट करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर क्यों नहीं? वो तो इसे बहुत सारे वादे कर रहे हैं कि पलायन को रोकेंगे, बिहारी भाइयों को वापस बुलाएंगे। दिसंबर महीने से ही बोल रहे हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास क्या किया जाए, विश्वास होती है कब, जब उस पहलू पर कुछ ना कुछ आदमी सोचते हैं करते हैं, तब कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। दुकान के बारे में आप सुने होंगे, लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं दुकान पर, दिखती है तो दिखती है, और दिखती ही नहीं है तो क्या बिकेगी। अब मुंह से तो सब लोग जुमला, तो हमारे नीतीश बाबू, मोदी जी, जो श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे जुमला बहुत सारे दिए, देश को ये करेंगे वो करेंगे जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो। और मेरे हिसाब से तो वो भी कुछ भी नहीं किए। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये भी कहीं जुमला बाज हो, जुमला देते होंगे। घर जाने का मन नहीं करता है। घर जाने का तो मन करता है लेकिन वहाँ का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए अपने घर किसको नहीं याद आती है। अभी दशहरे का टाइम है, दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है। मजबूर है भैया। बिहारी सबसे का तो बड़ी बात सबसे है बड़ा पैसा। पर्व छठ माना जाता है। छठ में तो हम लोग भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। भाग जाते भागते क्यों? छुट्टी लेके जाइए। हाँ, वही हुआ ना, जैसे बिहार के जितना भी लोग हैं छठ के जो है प्रेमी हैं वो नहीं जानते हैं। यही नहीं बोल रहे हैं कि केवल हम ही भाग जाते हैं, छठ सुन के लोग भाग जाते हैं। जैसे ही सुनते ही होंगे कैसे छठ मैया का गाना होता है ना, कि का चाही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, जैसे ये गाना सुनते हैं ना हम, देखिए मेरे आंखों में आंसू आ गया गाना सुन के। और दिल टूटने लगता है भैया। हम भी बिहारी हैं इसीलिए। अच्छा, अभी बिहारी हैं तो इसी कारण से जो है लोग भाग जाते हैं। लेकिन मजबूरी के कारण जो है क्या करेंगे, हमारे राज्य में बिहार में कोई नहीं कल है न कारखाना है, कुछ भी हमारे सरकार सोचती ही नहीं है, तो क्या कहें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे सुधीर भैया अपना दिल की कुछ बातें शेयर की हम लोगों से। तो हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बार आप भी बोल दीजिए हमारे दर्शक को। भैया शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।